पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस के बहुत सारे चीज बताए थे और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रेजोनेंस लिखते हैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। कितने टाइप से होते हैं रेजोनेंस? रेजोनेंस आपका होगा रेजोनेंस, ये दो टाइप से होते हैं। पहला होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस और दूसरा क्या होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। पहला हो गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है, और दूसरा आपका जो होगा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कितने टाइप से रेजोनेंस? रेजोनेंस हो गए दो टाइप से। पहला हुआ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, दूसरा हो गया आपका नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान से थोड़ा। जैसे हमारा CH3O और E इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं क्या रेजोनेंस होगा नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन। रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस हो रहा है। तो एक से बॉन्ड बनाएंगे तो इसे हम लोग खोलेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ हो गया CH3C ऑक्सीजन पे माइनस, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो रेजोनेंस कराएं तो स्ट्रक्चर सेम आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 जब रेजोनेंस कराने पे स्ट्रक्चर सेम आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कोई भी मतलब क्वेश्चन में अगर रेजोनेंस कराएं, रेजोनेंस कराने पे स्ट्रक्चर सेम आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ना कि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है? जैसे हमारा हो गया CH3 OH, कौन सा कंजुगेशन है? पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे बॉन्ड खुलेगा और इससे बॉन्ड बनेगा, हो गया। अच्छा यहाँ से गया तो कैसे चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन पे माइनस, इसको मान लो 2 और ये फर्स्ट। इन दोनों में पहला में रेजोनेंस कराए तो स्ट्रक्चर क्या सेम है। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है तो इसको बोल देंगे हम लोग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब ये हो गया आपका नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस में आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हेडिंग देखें कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हम बात कर चुके थे कि बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं, कैसे निकालोगे। जैसे हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। इसका कितना हो जाएगा 1। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया आपका 3, ठीक है। मतलब दो आइटम के बीच में टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या? बॉन्ड ऑर्डर। सिंपली अगर ऐसा लगेगा तो दिख जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है जैसे CH3COO माइनस, तो ये रेजोनेंस करेगा, पाई पाई कंजुगेशन है, जैसे रेजोनेंस करेगा ये CH3 ऑक्सीजन पे माइनस और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड। इस रेजोनेंस करके यही मतलब कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो जब रेजोनेंस हो रहा है तो ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी यहाँ पे अगर रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड बन गया, फिर हो गया रेजोनेंस तो बॉन्ड टूट गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। ये फॉर्मूला मुझे, या इसी को हम लोग और करके लिख सकते हैं बॉन्ड
ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन में हमारा आ गया जैसे एस माइनस डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे माइनस, और ये हो गया डबल बॉन्ड। क्वेश्चन में बताइएगा ना कि एस ओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एस ओ। तो कैसे निकालेंगे? टोटल बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड हो गया आपका 6। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 अरे 4, नीचे 4 डिवाइड करेंगे हम लोग 3/2, इसको काटोगे तो 1.5, मतलब एस ओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया? 1.5। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हो गया PO3-। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रक्चर खींचने आना चाहिए ना, कैसे खींचोगे? ऑक्सीजन और फास्फोरस में कौन है लेस अमाउंट में? फास्फोरस लेस अमाउंट में है, इसको सेंट्रल एटम रखेंगे। ठीक है, कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो नेगेटिव चार्ज है, उतना नेगेटिव से ऑक्सीजन को दिखा दे, 1 नेगेटिव, 2 सिंगल बॉन्ड से, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, और एक जो बच गया ऑक्सीजन उसको डबल बॉन्ड से दिखा दे। और ये क्लियर? आप बोलेगा POP के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो टोटल बॉन्ड कितना हुआ? 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड 5। सिग्मा बॉन्ड कितने में? डबल में एक सिग्मा और एक पाई, फिर ये सिग्मा, तो टोटल 1 2 3 4 4 सिग्मा, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया। और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा NO2-। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर खींचते हैं। लेस अमाउंट में कौन है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। सेंट्रल एटम हमारा हो गया नाइट्रोजन, जो कम संख्या में रहेगा उसको मानेंगे क्या हम लोग? सेंट्रल एटम। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 नेगेटिव। ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से एक नेगेटिव से दिखा दो। कितना ऑक्सीजन बच गया? 1 ऑक्सीजन बच गया, उसको हम लोग डबल बॉन्ड से दिखा देंगे। ठीक है, अब पूछेगा NO इधर भी हो सकता है, NO इधर हो सकता है, तो जब रेजोनेंस करेंगे हम लोग तो बोलेगा NO बॉन्ड ऑर्डर, NO बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल 1 2 3 हो गए। अच्छा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, इसमें सिंगल में सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड डिवाइड में क्या करेंगे लोग? सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है, एक पूछ सकता है फॉर्मल चार्ज, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितने होंगे? तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज निकाला ना, कितना नेगेटिव चार्ज है? -1 है, तो -1 कितना ऑक्सीजन है? 2 डिवाइड कर दो, ये हो गया ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितना ऑक्सीजन है? सर ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, एक और एक 2 माइनस चार्ज, टोटल ऑक्सीजन कितना है? 4, तो -2/4 कैंसिल हो गया, तो -2/4। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग माइनस चार्ज कितना है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हम लोग, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कितना है? -3 है ना, तो -3 और जितना ऑक्सीजन रहेगा उसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका 4। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ClO4-। ठीक है, इसमें लेस अमाउंट में कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन को सेंट्रल एटम मान लेंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव ऑक्सीजन को दिखा दो, कितना ऑक्सीजन बच गया? 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। क्लियर? अब बोलेगा Cl के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो Cl बॉन्ड ऑर्डर, ClO बॉन्ड ऑर्डर, तो टोटल बॉन्ड 1 2 मतलब 2 2 4 2 6 और 1 7 7 हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4, एक पाई हो गया, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया? 4 हो गया आंसर। अब बोलेगा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, तो कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 नेगेटिव चार्ज है, तो -1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 4, मतलब फॉर्मल चार्ज क्या होता है? पर ऑक्सीजन एटम में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। द नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।
ऑर्डर निकालना सीखे, अब थोड़ा डिफिनेशन बताते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनेशन निकाल देते हैं। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? लिखना है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड ऑफ बॉन्डेड आइटम आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा हम लोग पढ़े थे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज क्या बोलते हैं? द नेगेटिव चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन एटम, द नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन आइटम आर कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ये हमारा रेजोनेंस है। रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी। हमारा पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानना, ठीक है। एक इसमें आया था हकेल रूल। ये रूल क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू हकेल रूल कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब कहलाएगा और कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब कहलाएगा और कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कब कहलाएगा। इस रूल को जानने के लिए बताया था एक हकेल, बताया था कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, और इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो क्या रूल है? अगर कंपाउंड एरोमेटिक होता है, क्या क्या रूल होना चाहिए? अगर एरोमेटिक रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या रूल हो सकता है? दूसरा हो सकता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। पता करना है कौन एरोमेटिक होगा और कौन नॉन एरोमेटिक होगा और कौन एंटी एरोमेटिक होगा। इसके रूल्स हैं। पहला रूल, अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसके लिए क्या रूल है? पहला रूल जो होना चाहिए, रूल नंबर 1, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक के मतलब होता है रिंग। साइक्लिक का मतलब हो गया आपका रिंग में होना चाहिए। दूसरा जो होता है इसका रूल, दूसरा रूल जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और तीसरा जो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। और चौथा रूल होता है 4πn इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेयर प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू हो गया 0 1 2 3 डॉट, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? सेम कंडीशन। पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक मतलब रिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर के मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए क्या है? रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते इसको रेजोनेंस। क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। और चौथा रूल जो होगा आपका, चौथा होगा यहाँ पे 4n + 2 है ना, इसमें होगा
4 पाई n इलेक्ट्रॉन। इसमें भैया n इक्वल टू आपका हो गया 1 2 3 4 टोटल। अगर इसमें हम जीरो बैठाते हैं कितना हो जाएगा, n की जगह पे जीरो बैठाएंगे तो हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 1 बैठाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 बैठाएंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 3 बैठाते हैं 4 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा तो एरोमेटिक कहलाएगा। इसमें अगर 1 बैठाएंगे हम लोग तो आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 बैठाएंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 बैठाएंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 4 बैठाएंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एंटी एरोमेटिक का रूल है, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक के लिए। अगर ये 4 कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल हो गया तो कंपाउंड कहला जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इफ एनी रूल फेल्स, इफ any rule of aromatic compound, if any rules are fail, then compound should be non-aromatic, ठीक है। इतना ही रूल है। क्या होता है एरोमेटिक के लिए, पहला होना चाहिए रिंग, दूसरा क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए मतलब प्लेनर होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, चौथा 4 पाई n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। 4 पाई n का मतलब हुआ 2 6 10 14। साइक्लिक रिंग होना चाहिए, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, डी लोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, 4 पाई n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए 4 8 12 और इतना होना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, एक तो एग्जाम्पल हम देख समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, बोलेगा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, बताइए एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास रूल तो सब है। रूल पहला बोलता है कि साइक्लिक होना चाहिए, चलो साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब रिंग है, ठीक है। दूसरा रूल क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें हम लोग पता करना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। क्या करोगे, पहला रूल बोलता है साइक्लिक, आपका साइक्लिक है। दूसरा रूल बोलता है प्लेनर, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। एक हम शॉर्ट में याद रखते हैं कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे होता है sp, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, डबल बॉन्ड है हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो sp2। क्लियर हो गया, मतलब हाइब्रिडेशन सब जगह sp2 है, sp2 मतलब हो गया प्लेनर, कंपाउंड क्या हो गया प्लेनर। तीसरा बात आता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हो रहा है पाई पाई, सर पाई 2 पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है मतलब पाई पाई कंजुगेशन है, मतलब पाई फिर सिग्मा पाई फिर सिग्मा पाई फिर सिग्मा, मतलब रेजोनेंस भी हो रहा है, मतलब डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो जब रेजोनेंस भी हो रहा है तो चौथा रूल क्या बोलता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कौन होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ना, तो एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ए है, तो 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक में या एरोमेटिक में। एरोमेटिक में 2 6 10 आता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक में 4 8 12 आता है। तो ये कम सारा जो रूल है फुलफिल हो रहा है आपका किसमें, एंटी एरोमेटिक में। ये कंपाउंड जो होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल फिर से, जैसे बात करेंगे इसके बारे में, क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। पहला रूल क्या बोलता है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक आपका है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडेशन का क्या कंडीशन बताए थे, sp2 हाइब्रिडेशन मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2, सब जगह जितना भी डबल बॉन्ड है आपको क्या कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया, मतलब प्लेनर है मतलब sp2 हाइब्रिडेशन भी हो रहा है। दूसरा बोलता है डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस डी लोकलाइजेशन की मतलब होता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस मतलब पाई, ये भी पाई और ये भी पाई,
तो पाई पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, पाई पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, पाई पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब सब जगह कंजुगेशन है। कौन सा कंजुगेशन है? पाई पाई कंजुगेशन, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब चौथा रूल अप्लाई करना है 4n वाला और 4n+2। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो, 2 4 और 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसमें है, किसमें है? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका इसमें आता है। इसमें मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। एक कंपाउंड आपका हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपकी इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? पहली तो रिंग होना चाहिए, रिंग हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा प्लेन है, सब यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2, यहाँ पे भी है sp2, यहाँ पे क्या sp2 है? कैसे करोगे? sp2 है कि नहीं? बात करेंगे यहाँ पे कार्बन मतलब एक प्लस चार्ज, प्लस चार्ज मतलब एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइब्रिडेशन निकालने सिखाए थे कि इस कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है और एक बॉन्ड की जगह पे प्लस चार्ज है। और हाइब्रिडेशन निकालने के तरीका होता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 वो सिग्मा रहता है, तो उसका हाइब्रिडेशन हम लोग क्या लिखते हैं? sp2। यहाँ भी कार्बन है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, दोनों तरफ बॉन्ड बनाया हुआ, और एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा? sp2, मतलब सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब बात करेंगे क्या रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। अब बताओ तीसरा चौथा रूल है आपका, क्या ये रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कहलाता है कि एंटी एरोमेटिक कहलाता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, कैसे पता करेंगे? 4 रूल। पहला रूल क्या बोलता है? साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है? प्लेनर, प्लेनर मतलब sp2। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं सब जगह हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका? sp2। अभी बताएं कार्बोकेटाइन भी हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका? sp2। ये भी sp2, ये भी sp2। क्लियर हो गया? sp2 हो गया। आप देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन, सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 तो 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाएगा कंपाउंड? एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे। अभी बताए थे कि सर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस भी हो रहा है। सर हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ अब नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जो था रेजोनेंस में भाग ले लिया, तो इसको हाइब्रिडेशन हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और जैसे हाइब्रिडेशन में काउंट मतलब भाग ले लिया, हाइब्रिडेशन भाग लिया तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका? sp2। सब जगह sp2 हो गया। टोटल पाई बॉन्ड कितने हुए? तो 2, और ये भी नेगेटिव पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें बात करेंगे। सर साइक्लिक है, बिल्कुल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है? sp2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे चार्ज क्या होता है? हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? sp2। पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो? 2। पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपका कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। नीचे आते हैं, सेम चीज, रिंग है, पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, पाई कार्बोकेटाइन कंजुगेशन, क्योंकि प्लस चार्ज है, एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई और कार्बोकेटाइन के बीच में रेजोनेंस होगा कि नहीं? यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस हर जगह हो रहा है। अब रेजोनेंस हो रहा है कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? हाइब्रिडेशन सब जगह sp2 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में हम लिखाए थे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये कंपाउंड जो होता है नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेप्शनल है, याद रखना आप लोगों को। कैसे होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड?
क्योंकि इसका जो रियल शेप होता है वो टब टाइप का होता है, ऐसे होता है, ये उसका रियल स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो हुआ ऐसे है, ठीक है, ऐसे मतलब प्लेन में बिठाएंगे तो क्या प्लेन होगा, प्लेनर नहीं है ना, नॉन प्लेनर होगा। अगर ऐसे रहता तो प्लेन में बैठ जाता, लेकिन कंपाउंड है टब का टाइप, जिससे ऐसे रहता, ऐसे मतलब नॉन प्लेनर हो गया। चारों में से कोई एक रूल अगर फेल हो जाता तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया तो इसलिए कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। एक्सेप्शन है रखना। इस क्वेश्चन में आते हैं, तो रिंग है, बिल्कुल रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, लेकिन देखो सर पाई पाई 2 पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई के बीच में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इधर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और जब रेजोनेंस नहीं होगा, एक रूल फेल, मतलब कंपाउंड ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा क्या, नॉन एरोमेटिक। कोई भी रूल फेल हो जाएगा तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं, सेम कहानी। सर यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 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 sp2, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाइब्रिडेशन होता है sp3। और sp3 में कंपाउंड प्लेनर नहीं होता, एक रूल फेल हो गया तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल है, यहाँ बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या हुआ, रिंग हो गया ना आपका, रिंग हो गया, यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी क्या sp2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में sp होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना, ये जो बेंजाइन है, बेंजाइन में जो बॉन्ड होता है इस साइड वाइज से ओवरलैप किया रहता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये बॉन्ड जो है साइड में बना रहता है। जब साइड में बना रहेगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड कहलाएगा, और डबल बॉन्ड कहलाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और sp2 हो गया तो कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट किए, 2 4 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी ध्यान रखना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या रहता है, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे नहीं है, साइड में बना हुआ है, मतलब साइड में बना हुआ है, तो सिर्फ इसमें कौन सा पार्टिसिपेट ले रहा है, ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 sp2 sp2। क्लियर हो गया, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो दोबारा गया है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ऐसे है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पता करना कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन में आपका क्या होता है, एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसे है, बेंजीन है, ऐसे है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ऐसे है, और इस पे ऊपर है, यहाँ पे एक ऊपर ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हम लोग एक प्लेनर में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो ऊपर है, ये प्लेनर में बात करेंगे, प्लेनर पे सब जगह फुलफिल मतलब हो रहा है रूल्स, इसलिए कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। नीचे आते हैं, हाइब्रिडेशन sp2 पॉजिटिव चार्ज, sp2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ और एक्सेप्शन है बताते हैं, देखो इसमें पता करना है एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। क्या है बात, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, सर आप रेजोनेंस कराए थे, तो रेजोनेंस लोन पेयर पाई कंजुगेशन। क्लियर हो गया। अगर कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इसमें 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर रेजोनेंस भाग लिया तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया, sp2। डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन आपका क्या होगा, sp2। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2, यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो लोन पेयर है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी काउंट होगा, तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। नीचे आते हैं, सेम कहानी इसके साथ, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस में भाग लिया, और रेजोनेंस भाग लिया तो इसका हाइब्रिडेशन हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो कितना हाइब्रिडेशन होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 के लिए हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। डबल बॉन्ड में भी आपका क्या हो गया, sp2, यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, sp2।
कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक। अब आते हैं यहाँ पे, इस नाइट्रोजन है, लेकिन जब जैसे ही ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में भाग ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 2 सिग्मा के लिए sp हो जाएगा। अब sp जो होगा रिंग में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार रेजोनेंस करा के दिखाते हैं, ठीक है, जैसे रेजोनेंस कराए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो इसका हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 के लिए sp, और sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कभी भी रिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस में भाग लेगा तो ये रिंग नहीं बनेगा, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा, तो पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है रेजोनेंस में, मतलब इसको हाइब्रिडेशन में हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो मतलब एक लोन पेयर 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp2। अब sp2 हो गया, अब हम लोग काउंट करेंगे कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक हो गया। अब आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनुलिन, ठीक है। एनुलिन के केस में क्या होगा, सारा फुलफिल और वाइटल है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बोलो, 2 4 6 2 8 10 2 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक्सेप्शनल है ये भी। क्यों हो गया नॉन एरोमेटिक, सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है। सर sp2 है तो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 ना, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए। अगर sp2 है, sp2 हाइब्रिडेशन है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए sp2 के लिए, 120 डिग्री। sp2 के लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, क्या यहाँ पे बताओ 120 डिग्री बनेगा, मतलब हाइड्रोजन बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर नहीं होगा तो हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, अंदर होगा, अंदर होगा तो यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा, मतलब तो sp2 का है। सेम कहानी इसके साथ हाइब्रिडेशन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सारा हाइड्रोजन एक जगह आ गया। अब हाइड्रोजन पास पास आ गया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में होगा रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब होता है क्राउड, मतलब टक्कर होगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों पास आएगा। पास आने से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इधर धक्का मारेगा इधर, पहले भी प्लेनर में है, जैसे रिपल्सन देगा तो एक दूसरे को धक्का रिपेल करके कंपाउंड कैसे बनाएगा, ऐसे बना देगा। अब पहले था ऐसे, अब कंपाउंड हो गया ऐसे, तो प्लेनर खत्म हो गया। अब प्लेनर खत्म हो गया तो कंपाउंड क्या करेगा, नॉन एरोमेटिक। तो टोटल जो एनुलिन, इसको बोलते हैं हम लोग एनुलिन, एनुलिन, ठीक है। एनुलिन क्या होता है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। तो एनुलिन है, एनुलिन इसको बोलेंगे हम लोग 12 एनुलिन, 12 है ना, इसको बोलेंगे हम लोग 12 एनुलिन, 12 एनुलिन। अभी तक कितने एनुलिन खोज हो चुका है, टोटल जो दुनिया में 22 एनुलिन तक खोज हो चुका है, ठीक है। 22 एनुलिन में जो होता है 12 एनुलिन और 14 एनुलिन जो होते हैं हमारा क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। वजह क्या है, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर इसका साइज बड़ा हो गया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रिपल्सन कम हो जाएगा तो नॉन प्लेनर नहीं कहलाएगा, प्लेनर कहलाएगा। इसलिए कंपाउंड सब क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है कि एनुलिन के केस में ये 12 एनुलिन जो होते हैं वो होगा हमारा नॉन एरोमेटिक, बाकी जो 18 एनुलिन और जो हमारा रहेगा 22 एनुलिन ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बाकी ये होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक्सेप्शनल था
और बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, जेई में पूछा हुआ, नीट में भी पूछा हुआ। कंपाउंड को पहचानने के लिए पूछता है कि कौन एरोमेटिक होगा और कौन क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बहुत सारा किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में सिखाए थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका था, क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को बोल देंगे हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। से हम एग्जांपल लेते हैं, एक हम हाइब्रिडेशन निकालने सिखा देते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन शॉर्ट में, ऐसे बता चुके हैं पहले। देखते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और एक को पढ़ेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक को सिग्मा बॉन्ड, दो को पढ़ेंगे हम लोग पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड अगर आपका 2 आता है तो इसको हाइब्रिडेशन हम लोग लिखते हैं sp। अगर 3 आएगा तो sp2, अगर 4 आएगा तो sp3, अगर 5 आएगा तो sp3d, अगर 6 आएगा तो वो लिखेंगे हम लोग sp3d2 और 7 आता है तो हम लिखेंगे sp3d3, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो, इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा और लोन पेयर की संख्या क्या होगी 0, तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे sp2, बन गया। इस और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, C है, H है, H है, H है, यहाँ पे भी H है। कैसे निकालोगे हाइब्रिडेशन? टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 4 सिग्मा के लिए हमारा क्या होगा हाइब्रिडेशन 4 है, 4 के लिए हम लिखेंगे sp3। जैसे नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, एक लोन पेयर, ठीक है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर 4, 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। चलो अब बात करेंगे कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बात कर सकते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 तो पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा हो गया, तो सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा कार्बन के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp, ठीक है। इसी तरह हम और बता देते हैं थोड़ा, जैसे क्वेश्चन में ऐसे है, ठीक है। आप पूछ देगा बताइए इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड बनाने की वजह से पहले देखो 1 बॉन्ड बना चुका है, एक 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड, 3 के अलावा एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, इसके पास एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, इसके पास हाइड्रोजन छुपा हुआ, सबके पास हाइड्रोजन क्या है छुपा हुआ। अब हाइड्रोजन छुपा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है इसके, एक बॉन्ड, इस कार्बन के बारे में निकालना चाह रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितना हुआ 1 2 3, 3 करेंगे मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2 इसके लिए। तो और इधर 3 है, 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, इधर भी हो गया 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। और हम बता देते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है तो कितना नेगेटिव मतलब लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है लोन पेयर। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक नेगेटिव चार्ज 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp3, ऐसे निकाल सकते हैं लोग। जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। चलो इसके बारे में बात करें, ऑक्सीजन पे निकालना हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, ठीक है। अच्छा आपको कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका हाइब्रिडेशन हम लोग लिख देते हैं sp, कैसे लिख देते हैं वो ध्यान से देखना। कार्बन है कि कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इधर, ठीक है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए 2, तो ये कार्बन है 1 हाइड्रोजन होगा और 1 हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ गया आपका प्लस चार्ज। प्लस चार्ज हम लोग हाइब्रिडेशन में गिनती नहीं करते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन दिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव चार्ज, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन, तीन सिग्मा, एक हाइड्रोजन की जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके लिए हम लोग काउंट करेंगे, एक दो तीन हो गया आपका, ठीक है।